नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। सरदार पटेल की 150वीं जयंती, सीएम धामी ने की सरदार एट 150 अभियान की समीक्षा। राज्य भर में होंगे कार्यक्रम। वर्चुअल बैठक में अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का 27 अक्टूबर से होगा शुभारंभ। मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश भर के युवा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मंच। 25 दिसंबर तक चलेगा आयोजन। बनबसा में 500 करोड़ की लैंड पोर्ट परियोजना का मुख्यमंत्री ने किया स्थलीय निरीक्षण। भारत नेपाल सहयोग को मिलेगा नया आयाम। सीमा व्यापार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर। मनाया जाएगा रजत जयंती वर्ष। 1 से 10 नवंबर तक होंगे कार्यक्रम। हर जिले में सांस्कृतिक आयोजन। और छठ पूजा 25 अक्टूबर से शुरू। 28 को उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। 36 घंटे का निर्जला व्रत। सौग नदी तट पर भव्य तैयारी। घाट सजाए गए। पूर्वांचल संस्कृति में पर्व का उल्लास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के बनबसा में 500 करोड़ की लागत से बनने वाली आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत नेपाल के बीच सहयोग, व्यापार और सीमावर्ती क्षेत्रों से उसके विकास में अहम भूमिका निभाएगी। लैंड पोर्ट में कस्टम, सुरक्षा और व्यापार से जुड़ी सभी एजेंसियां एक ही परिसर में काम करेंगी। धामी ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और सीमांत क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहिया हेड स्थित सीएम कैंप कार्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सरदार एट 150 कैंपेन की तैयारियों के संबंध में वर्चुअल बैठक की। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी तय कार्यक्रमों की जानकारी राज्य स्तर पर साझा की जाए ताकि अभियान का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में आयोजित हो रहे सांसद खेल महोत्सव के तहत उत्तराखंड में भी 27 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि इसका शुभारंभ देहरादून से होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 25 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में प्रदेश भर के युवा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेल प्रतियोगिताओं के जरिए प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच मिलेगा, जिससे राज्य की नई प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में ये घोषणा की थी कि सभी सांसद 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल प्रतियोगिताएं कराएं। उस कड़ी में सब जगह प्रतियोगिताएं हो रही है। 29 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था। तो मेरा नोडल जिला देहरादून होने के कारण देहरादून में जो खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को उसका शुभारंभ होगा। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में उसका उद्घाटन कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे, ऐसी संभावना है।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर इस बार रजत जयंती वर्ष मनाया जाएगा। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हर जिले में समारोह की तैयारियां चल रही हैं। अपर सचिव मुख्यमंत्री वंशीधर तिवारी ने ये बताया कि इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और खेल प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही राज्य के विकास रोड मैप पर चर्चा के लिए विशेष सत्र भी होगा। सर नमस्कार। 25 वर्ष उत्तराखंड के हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष का चूँकि ये समापन कार्यक्रम है, तो उसमें 1 तारीख से लेकर के और 10 तारीख तक का पूरा चार्ट बनाया गया है और उसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हर वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बैठकें इसमें हुई हैं। उन्होंने इसमें भी निर्देश दिया है कि इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक से अधिक लोग, जो 25 वर्षों में राज्य का सफ़र है और जहां पर हम लोग आज खड़े हैं और आने वाले समय में 25 वर्षों में राज्य के विकास का रोड मैप क्या होगा, राज्य की दिशा क्या होगी, उसमें सभी का समन्वय किया जाए, सभी की सहभागिता की जाए। भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ताओं की नई सूची जारी की है, जिसमें धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और राजपुर विधायक खजान दास को भी शामिल किया गया है। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पार्टी जहां भी उन्हें जिम्मेदारी देगी वो पूरी निष्ठा और समर्पण से उसे निभाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन के निर्णय का सम्मान करने और पार्टी हित में काम करने की अपील की। इधर विधायक खजान दास ने कहा कि वो हमेशा संगठन के निर्णय का सम्मान करते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान केवल विधानसभा के विकास पर ही चर्चा करते थे। मंत्री पद की कोई बात नहीं हुई। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है तो मेरा उपयोग पार्टी किस रूप में करना चाहती है, मैंने तो पूर्णतः समर्पण दे रखा है और मेरा संकल्प है जीवन का कि पार्टी जिस रूप में भी रखेगी, एक कार्यकर्ता के रूप में भी रखी तो भी काम करेंगे। तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको अपना जितना भी हमारे अंदर क्षमताएं हैं, जितनी भी समझ है, उसके हिसाब से उसको निभाएंगे। कार्यकर्ताओं को मन छोटा नहीं करना चाहिए। पार्टी ने कोई काम सौंपा है तो उस काम को पूरा करना हमारा दायित्व है, हम करेंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया है और यहाँ तक कि 2003 से लगातार मैं किसी न किसी पद पर हूँ, चाहे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ और चाहे अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ और चाहे 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ पार्टी का और प्रवक्ता के रूप में मैं 2021 से लगातार और अभी भी मुझे प्रवक्ता बनाया गया है और इसलिए और मंत्री भी बनाया है मेरी पार्टी ने। तो मैं पार्टी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी मेरी कोशिश होगी कि मैं बखूबी उसको निभाऊं। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की अटकलों पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि करण माहरा लगातार बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बना रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार बूथ स्तर तक जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत भी हो रही है और लगातार नए युवा भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी उत्साहित है। लगातार जो है सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक जो है विपक्ष की आवाज पहुंच रही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है और प्रदेश अध्यक्ष बदलने जैसी कोई चर्चा भी अभी पार्टी के अंदर नहीं है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अगर लगेगा कि नेतृत्व बदलने की आवश्यकता है तो केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर इसका निर्णय होना है, प्रदेश स्तर पर तो इसका निर्णय होना नहीं है। रामनगर में बीते दिन पिकअप वाहन में पकड़े गए प्रतिबंधित मांस के मामले को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित 5 हिंदूवादी नेताओं और 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। कल की घटना के परिप्रेक्ष्य में रामनगर पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई। दोनों तहरीर को जांच तलब करने के उपरांत अभियोग दर्ज कर दिया गया है, जांच जारी है। जो वाहन स्वामी और उसके चालक के खिलाफ 420 का मुकदमा है और दूसरे पक्ष में जो मुकदमा लिखा गया उसमें 5 नामदर्ज हैं और 20-25 अन्य लोग हैं।
चमोली के गोपेश्वर पोखरी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे ने परिजन और स्थानीय लोगों में कोहराम मचा दिया। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। डोईवाला चौक पर एक डंपर चालक ने महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी की। महिला पुलिसकर्मी ने 2 महिलाओं को सड़क पार करने के लिए डंपर चालक को हाथ देकर रोका था, लेकिन डंपर चालक ने नहीं रोका और महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने लगा। इससे शासन प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कौन है इसके पीछे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और महिला पुलिसकर्मी को न्याय मिलता है या नहीं। मंगलौर के कोतवाली पुलिस ने 22 अक्टूबर को पत्रकार रोहित राणा के घर पर हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने यूपी के मेरठ के रहने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया था। हालांकि पुलिस ने उनके पास से केवल नकदी बरामद की है। पूछताछ में आरोपितों ने कई और जगह भी चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस अब दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। रुड़की के मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा से एक अर्धविक्षिप्त भिखारन महिला लगभग 13 वर्ष से एक मकान के बाहर रहती थी, जिसको कल जब मोहल्ले के लोगों ने वहां से हटाया तो उसके झोले से लगभग 1 लाख रुपए मिले। इसे देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। पूरी जानकारी के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा और इसके पास से बरामद रुपयों को किसी मुअज्जिज व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा। अच्छा, हमारे मेडिकल के सामने एक औरत रहती है यहाँ पे। अच्छा जी, और थोड़ा वो दिमाग से कुछ वैसी है। और ये हमारे हाफिज साहब है। अच्छा, इन्होंने ये ज़मीन खरीद ली है तो वो खाली करा रहे थे। इसको खाली जैसे वो करा रहे थे तो कल सुबह का वाक़या है ये। इन्होंने जैसे ये खाली कराया तो इसके बाद कुछ पैसे निकले और पैसे थे लगभग जो है आपने देख ही लिए कितने पैसे है। और इन पैसों को हमने हाफिज साहब कहने लगे भाई इसके पास पैसे है, थोड़ा इनका ध्यान रखियो, क्योंकि इनके आसपास जो है जुहारी टाइप के जितने भी आदमी है इसे लूट खटोस नहीं रहे। मैंने कहा चलो ही ठीक है। तो कल हम इस चीज़ को जो है नज़र में रखते हुए उसके बाद में फिर 4-5 बजे हमने 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए, इससे पैसे लिए। लेने के बाद में अब इनको गिने जा रहे कितने हैं। आपने पुलिस को सूचना दी? जी बिल्कुल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छठ पूजा का महापर्व इस बार 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ शुरू हो रहा है। 26 को खरना, 27 को डूबते सूर्य को अर्घ्य और 28 को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा होगा। महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। पूर्वांचल संस्कृति से जुड़े लोग इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। डोईवाला के केशवपुरी और राजीव नगर क्षेत्र में सौग नदी तट पर पर्व की भव्य तैयारी चल रही है। घाटों को सजाया जा रहा है, बेदी बनाकर जगह सुरक्षित की जा रही है। श्रद्धालु उत्साहपूर्वक पर्व की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मदद मांगते देखिए, हम लोग तो कुछ सरकार से लेते नहीं है, सिर्फ साल में मेरा छठ पूजा होते हैं। ये छठ पूजा के लिए हम लोग को घाट सही कर दे। देखिए पानी उधर जा रहे हैं, उसके रास्ता बना दे, बस यही कह सकते हैं हम। देखिए अभी जो गड्ढा बन रखे है, ये सामने गड्ढा है, कल जेसीबी आया ये गड्ढा को और गड्ढा कर दिया है। यहाँ मेरा माँ बहन एक डोरी लेके जाएंगे, वो गिर जाएंगे नीचे। हम सरकार से यही मदद मांगते हैं जो भाई जी सही से हम ये छठ पूजा का घाट बना दीजिए। युवा संकल्प लेकर लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें और करियर बनाते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा कैंप कार्यालय में मुख्य सेवक युवा संवाद कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब युवा ऊर्जा, उम्मीद और सकारात्मक सोच से भरे हों तो माहौल अपने आप उत्साह से भर जाता है। मेरे अनुभव ने मुझे बताया है कि जिस देश के युवा ठान ले कि वो अपने देश को शिखर पर ले जाना चाहते हैं तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवासी उत्तराखंडी 5 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में जुटने जा रहे हैं। मौका है दूसरे प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के आयोजन का। इस एक दिवसीय सम्मेलन में उत्तराखंड की 25 वर्षों की यात्रा पर प्रवासी उत्तराखंडी अपने नजरिए को सामने रखेंगे। साथ ही ये सुझाव भी देंगे कि उत्तराखंड को भविष्य में और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस सम्मेलन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है, जो 24 अक्टूबर 2025 की देर रात तक चलेगी। अभी तक विभिन्न राज्यों के 200 प्रवासियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। पंजीकरण प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट www.pravasiuttarakhandi.uk.gov.in पर जाकर कराया जा सकता है। उत्तराखंड को नवीनतम राज्य खनन तत्परता सूचकांक में अपनी श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है, जिससे वो 100 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का पात्र बन गया है। अब राजस्व को और बढ़ाने और खनन की चोरी को रोकने के लिए सरकार नदियों पर निगरानी के लिए 24 घंटे नाइट विजन ड्रोन कैमरे लगाने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जिसकी सरकार उसी के कैमरे। ऐसे में सरकार खनन की चोरी कैमरा बंद करके करेगी। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर पलटवार किया। को तभी चलाएंगे जब जिस समय चोरी नहीं हो रही होगी। जिस समय चोरी हो रही होगी वो कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। चोरी कौन करवा रहा है? सरकार तो चोरी करवा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर पीठ थपथपा रहे हैं अपनी कि राजस्व कलेक्शन में हम सबसे आगे आ गए। अरे भैया, राजस्व कलेक्शन का काम नहीं है सरकार का। राजस्व कलेक्शन का काम होता है, लेकिन आप अवैज्ञानिक तरीके से पूरे राज्य की नदियों को जिस प्रकार से खुर्द-बुर्द कर रहे हो, पूरे प्रदेश के अंदर जो आपने लूट मचाई हुई है, तो आप राजस्व कलेक्शन पे बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब सबसे ज़्यादा हमारा राजस्व कलेक्शन हो गया। तो आप कल से नृत्य करवाना शुरू करो, तो सड़कों पे खड़ा करके ग्लास हाउसेस बनाओ, जुए घर शुरू कर दो, उससे भी आपका पैसा कलेक्शन हो जाएगा। घर घर शराब बेचने का काम आपने शुरू करवाया था, सारे अनैतिक कार्य शुरू कर दो, पैसा इकट्ठा हो जाएगा। सरकार का काम पैसा इकट्ठा करने का है। भाई टैक्सेस जो वाजिब टैक्सेस हैं वो लीजिए, लेकिन राज्य में अवैज्ञानिक तरीके से, नॉन साइंटिफिक तरीके से आप खनन कराएंगे तो जो आपदाएं इस बार पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिली आपको, कौन सी नदी ऐसी रही जिसमें बाढ़ नहीं आई? गंगा, यमुना, शारदा से लेकर तमाम सहायक नदियां, देहरादून की रिस्पना, देहरादून की बिंदाल, देहरादून की तमसा नदी, देहरादून की यमुना, देहरादून की सारी सौंग नदी, कौन सी ऐसी नदी रही? 11 जगह एक साथ बादल फटे देहरादून में, सहस्त्रधारा का तहस नहस हो गया। बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति की बात करें तो यहां पर वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच विवाद को लेकर केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जब देश के बड़े उद्योगपति हेमंत द्विवेदी केदारनाथ गए थे, उस दौरान बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को लेकर पांडा पुरोहितों ने कुछ नाराजगी जताई थी। इसको लेकर बाद में बैठक कर इसे सुलझा लिया गया। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच भी कुछ विषय विवाद को लेकर आए थे, जिस पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कई मामलों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं और संभवतः उसमें जांच हो रही है। जब अंबानी जी वहां पहुंचे थे, उस दिन की जो बात थी, उसके बाद जो विवाद वहां पर हुआ था, तो निश्चित तौर पर उसके बाद वहां पर अध्यक्ष जी गए थे, वो सभी लोगों के साथ बैठे। मेरी भी बात हुई थी केदार सभा के अध्यक्ष जी से, और उन्होंने कहा कि हमारी बातें हो गई हैं और इस तरह से कोई जो भी बातें थी उसका समाधान हो गया है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।